हाल ही के चुनाव बिहार में संपन्न हुए हैं और बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार बन गई है। इसी बीच ट्विटर पर सबसे अधिक एक टैग वायरल हो रहा है और वो टैग है बिहार मांगे रिकाउंट। फिर से जनता ने नीतीश कुमार को बिहार सौंप दिया है। एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। इस प्रकार से कह सकते हैं बिहार में अंतिम क्षणों में जो नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है, तो वास्तव में ये बिहार में नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है। और इस अंतिम चुनाव पर जिस प्रकार से भाजपा ने वहां पर 2 डिप्टी सीएम बनाकर जो काम किया है, उससे साफ स्पष्ट है कि इस बार चाहती है भाजपा कि आने वाले समय में नए चेहरों को अपनी पार्टी नए स्तर से खड़ी की जा सके। इसलिए उन्होंने इस बार यहां पर बिहार के चुनावों में 2 डिप्टी सीएम दिए हैं। नीतीश कुमार ने सोमवार शाम 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहला मौका है जब राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री एक साथ काम करेंगे। इसके अलावा जदयू के 5, भाजपा के 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के 1 तथा विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के 1 मंत्री ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। हम के कोटे से जीतन राम मांझी के विधान परिषद पुत्र संतोष सुमन तथा वीआईपी से मुकेश साहनी मंत्री बने हैं। साहनी वर्तमान में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। नीतीश कुमार और भाजपा के तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी के जदयू के विजय चौधरी ने वरीयता के हिसाब से चौथे नंबर पर शपथ ली। सराय रंजन से जीते चौधरी के बाद सुपौल से जीते ब्रजेंद्र प्रसाद यादव का नंबर आया। इसके बाद शपथ ली अशोक चौधरी ने। फिलहाल वह भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। अशोक चौधरी के बाद तारापुर से जीते मेवालाल चौधरी ने शपथ ली। मेवालाल के बाद फुल पारस से जीती शीला कुमारी को शपथ दिलाई गई। भाजपा ने अपने कोटे से नए लोगों को मंत्री बनाया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहली बार मंत्री बने हैं। इस तरह आमेंद्र प्रताप सिंह, जीवेश कुमार, डॉक्टर रामप्रीत पासवान और राम सूरत राय को भी पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहले मंत्री रही हैं, जबकि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। जदयू कोटे से मेवालाल चौधरी व शीला कुमारी पहली बार मंत्री बने हैं। हम के संतोष सुमन व वीआईपी के मुकेश साहनी भी पहली बार मंत्री बने हैं। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी की शपथ के बाद जब भाजपा कोटे से तय लोगों के मंत्री पद का शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो सबसे पहले विधान परिषद मंगल पांडे का नाम आया। मंगल पांडे के बाद आरा से जीते आमेंद्र प्रताप सिंह, उनके बाद राजनगर से जीते डॉक्टर रामप्रीत पासवान, इसके पश्चात जाले से जीते जीवेश कुमार और फिर औराई से जीतकर आए राम सूरत राय का शपथ ग्रहण हुआ। हम के संतोष सुमन व वीआईपी के मुकेश साहनी ने भाजपा मंत्रियों से पहले शपथ ली। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी रेणु देवी। बेतिया से जीतकर आई भाजपा विधायक रेणु देवी को नीतीश कुमार की सरकार में तारकिशोर प्रसाद के बाद उप मुख्यमंत्री बनाकर आधी आबादी के बीच बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने वाली रेणु देवी पहली महिला हैं। तारकिशोर के जरिए भाजपा ने दिया बड़ा संदेश। भाजपा विधानमंडल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनाई गईं। तारकिशोर प्रसाद 4 बार विधायक रह चुके हैं, वहीं रेणु देवी 5वीं बार विधायक चुनी गई हैं। तारकिशोर प्रसाद के जरिए भाजपा ने वैश्य समाज में बड़ा संदेश देने के साथ साथ उन्हें सुशील मोदी के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। अहम यह है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कलवाड़ समाज से आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बीएल संतोष, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में रगज की यह सरकार नई नहीं है, किंतु चुनाव में विपक्ष की ओर से जिस तरह की चुनौतियां पेश की गई उससे साफ है कि अब की शासन की प्राथमिकता में थोड़ी तब्दील जरूर आ सकती है। 1.5 दशक तक बिहार में गठबंधन की बेहतर सरकार चलाने वाले नीतीश से ज़्यादा अच्छा शासन के तरीके को कोई और नहीं जान सकता है। बिहार के विकास का रोड मैप उनके दिमाग में है। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि सुशासन के लिए कब कौन सी तकनीक अपनाई जाए। भाजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी के साथ सरकार चलाते हुए नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकता को बरकरार रखते हुए विपक्ष के उन मुद्दों को जवाब देने की होगी। रोजगार और नौकरियों के वादे ने आम जनता को आकर्षित किया और वोटों के समीकरण को प्रभावित किया। अब की विधानसभा चुनाव में नज़दीकी मुकाबले से सबक लेकर सरकार का पूरा जोर आम लोगों का विश्वास जीतने पर ज़्यादा रहेगा।
एक लोकप्रिय सरकार देने की पूरी कोशिश होगी। सरकार के सामने दूसरी चुनौती सहयोगी दलों के साथ तालमेल बिठाने की होगी। यह इसलिए भी पिछले 1.5 दशक में पहली बार ऐसा होगा जब रगज की सरकार में सुशील कुमार मोदी की भूमिका नहीं होगी। नई सरकार के सामने भाजपा के नए प्रदेश नेतृत्व से समन्वय बिठाकर आगे बढ़ना होगा। गठबंधन की सरकार के लिए अच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति भरोसा जता दिया है। माना जा रहा है कि आलाकमान ने जब लाइन खींच दी है तो प्रदेश नेतृत्व के सामने भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार अपने तरीके से ही चलती रहेगी। सुशासन से नीतीश कुमार की पहचान जुड़ी है। पिछले 15 वर्षों के दौरान उन्होंने अपराध पर नियंत्रण किया, सड़कों का जाल बिछाया और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। जो भी किया चुपचाप किया। नई चुनौतियों के चलते माना जा रहा है कि अगली सरकार की रणनीति थोड़ी अलग होगी। विकास का नीति फार्मूला तो पुराना ही होगा, लेकिन संकल्प का रोड मैप बदल सकता है। विपक्ष के प्रोपेगेंडा से बचने के लिए सरकार को अपने प्रचार तंत्र को आधुनिक बनाना पड़ सकता है। नीतीश के सरकार चलाने के दौरान क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं किया है। अगर कहीं न कहीं बिहार में नीतीश कुमार की इतनी ही अच्छी सरकार रही होती तो तेजस्वी यादव एक बड़े नेता उभर कर सामने नहीं आते। बिहार में ओबीसी की सेंध पश्चिम बंगाल में चिंता का सबब। बिहार विधानसभा चुनाव में देखें अल्पसंख्यकों के तेवर क्या पश्चिम बंगाल और असम में भी दिखेंगे। ये सवाल फिलहाल इससे भी ज़्यादा अहम हो गया है कि तेज गति से बढ़ रही भाजपा इन राज्यों में कितना जनाधार बढ़ाएगी। दरअसल इन दोनों राज्यों की चुनावी राजनीति में अल्पसंख्यकों का बिहार प्रभाव ज़्यादा है। बिहार में बड़े बदलाव करने वाले AIMIM ने अगर पश्चिम बंगाल में झंडा गाड़ा तो ममता सरकार की राह दुराह हो सकती है। पश्चिम बंगाल में वैसे तो तृणमूल कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर भाजपा ने यह मंसूबा भी साफ कर दिया है कि इस बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई होगी। विधानसभा महागठबंधन के घटक दलों के नेता नीतीश कुमार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहे। आमंत्रण दिए जाने के बाद भी रजत और कांग्रेस के नेता समारोह में भाग लेने विधानसभा नहीं पहुंचे। बिहार कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से बिहार की जमानत की चोरी की हो उसके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। सोमवार शाम नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। स्थापित परंपरा के अनुसार विपक्ष को भी आमंत्रण दिया गया पर विपक्ष नहीं पहुंचा। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार में पहली पीढ़ी के नेताओं की छुट्टी कर बड़ा संदेश दिया है। पार्टी ने बिहार भाजपा गढ़ने बनाने वाले 3 नेताओं को किनारे कर दिया है। पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री रहे नंदकिशोर यादव, कृषि मंत्री रहे प्रेम कुमार और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रह चुके रामनारायण मंडल को कोई नई सरकार में शामिल नहीं किया गया। चारों नेताओं का अब नाम बिहार के संस्थापक दिग्गजों में शुमार है। बहरहाल भाजपा ने किनारे किए नेताओं के सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है। सुशील मोदी की जगह वैश्य समाज के तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है।